हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे होंगे। मैं सेल्फ प्रदीप यादव। हम पढ़ रहे हैं मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में भी हम पढ़ रहे हैं 3D। उसी को आगे बढ़ाते अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन ध्यान पूर्वक रीड करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन कहता है एक घनाभ में इसकी तीनों विमाओं के वर्गों का योग इसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के आधे के बराबर है। तो एक घनाभ है। अब एक घनाभ में इसकी विमाएं हैं, साइड हैं। तो ये L है, ये B है और ये H है। अब इनकी साइड के स्क्वायर का सम जो है, तो L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर जो बराबर है जो इसका टोटल सरफेस एरिया है उसके आधे के। तो आप जानते हैं टोटल सरफेस एरिया बराबर होता है 2LB प्लस BH प्लस HL के। अब हम कह सकते हैं L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर बराबर 1/2 2LB प्लस BH प्लस HL। अब देखिए, इस 2 से ये 2 कट जाता है, तो यहाँ पर तीनों साइड का स्क्वायर बराबर हो जाता है तीनों सतह के क्षेत्रफल के, LB प्लस BH प्लस HL। और यदि ये बराबर हो जाता है तो हम कह सकते हैं यहाँ पर जो हमें घनाभ दिया था, क्यूबॉइड दिया था, वह घन के बराबर कार्य करेगा। तो अब एक बात बताइएगा, हमारे पास ये घनाभ का आयतन दिया है, लेकिन ये वास्तव में क्या है? घन है। तो हम कह सकते हैं घन का आयतन बराबर है 729 सेंटीमीटर क्यूब। तो घन का आयतन क्या होता है? साइड क्यूब होता है। साइड क्यूब बराबर 729। तो यहाँ पर देखिए साइड कितनी आ जाती है यहाँ पर? तो घन की जो साइड आ जाती है 9 सेंटीमीटर आ जाती है। लेकिन हमसे साइड नहीं पूछा है, हमसे पूछा है क्या है? उसका सरफेस एरिया पूछा है। तो बताइएगा, आप जानते हैं इसका सरफेस एरिया कितना होता है? 4 साइड स्क्वायर होता है। तो बताइएगा यहाँ पर 4, अब साइड कितनी है? 9 है, 9 का स्क्वायर। तो यहाँ कितना आएगा? 4 गुणा 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81 हो जाता है। 4 का ना 4, 4 × 8 = 32। तो कितना आ जाता है? 324 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही इसका सही आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 10 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन के ऊपर एक पिरामिड इस प्रकार रखा है। तो एक घन है। अब इस घन की भुजा 10 सेंटीमीटर है। अब इसके ऊपर क्या है? पिरामिड है। देखिए, ये इस प्रकार से है। ये क्या है? एक पिरामिड है। अब आगे उसने कहा, तो हम कह सकते हैं इस घन की जो भुजा है, ए बराबर कितने के है? 10 सेंटीमीटर के। पिरामिड का आधार के पृष्ठ को पूर्णतः ढके हुए है। पिरामिड की जो ऊंचाई है, तो इसकी जो ऊंचाई है घन की भुजा की 3 गुनी है। तो घन की भुजा कितनी है? 10 है। तो हम कह सकते हैं पिरामिड की जो ऊंचाई होगी वह 30 सेंटीमीटर होगी। तो इस पूर्ण पिंड का आयतन ज्ञात कीजिएगा। तो अब बताइए, पूर्ण पिंड का आयतन ज्ञात करना, तो पहले पिरामिड का आयतन ज्ञात करिए। पिरामिड का पिरामिड का आयतन आयतन बराबर होगा 1/3 आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। तो यहाँ ऊंचाई रखी जाती है, तिर्यक ऊंचाई नहीं होती है। तो अब बताइएगा, आधार क्या है? घन है। तो आप जानते हैं घन का जो आधार होता है, आधार एक वर्ग होता है। तो यहाँ पर वर्ग का क्षेत्रफल रखना है। तो आप बताइएगा 1/2, सॉरी 1/3। अब आधार का क्षेत्रफल क्या होगा? वर्ग का क्षेत्रफल। अब भुजा कितनी है? 10। तो आप कहेंगे 10 का स्क्वायर कितना होगा? 100 होगा। अब देखिए गुणा ऊंचाई, तो ऊंचाई यहाँ पर कितनी है? 30 है। तो हम कह सकते हैं पिरामिड का जो आयतन आएगा वह कितना होगा? 1000 सेंटीमीटर क्यूब होगा। लेकिन उसने पूछा है
इस पूर्ण पिंड का आयतन, इसका मतलब घन का आयतन भी इसमें ऐड करना है, तो आप जानते हैं घन का आयतन कितना होगा, घन का आयतन, तो आप जानते हैं साइड क्यूब होता है, साइड क्यूब होता है, तो साइड यहाँ पर कितनी है घन की, 10, तो हम कह सकते हैं 10 का क्यूब कितना होगा, 1000। तो आपसे पूछा है पूर्ण पिंड का आयतन, दोनों के आयतन को ऐड कर दीजिएगा, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर देखिएगा 1000 किसका है, पिरामिड का आयतन, और घन का आयतन कितना है 1000, तो टोटल आयतन कितना होगा 2000 सेंटीमीटर क्यूब, और यही हमसे पूछा गया था, और यही हमारा आंसर हो जाता है, ए ऑप्शन इसका सही हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक शंकु के ठोस छिन्नक की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, तो ये छिन्नक है, इस छिन्नक की जो ऊंचाई है 8 सेंटीमीटर है, तो ये हाइट है, और ये हाइट जो है 8 सेंटीमीटर है। आगे कहा है यदि इसके निचले और ऊपरी सिरे की त्रिज्या क्रमशः 3 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर, तो बताइए निचला सिरा जो बड़ा है, तो बड़ा है तो बड़ी त्रिज्या होगी, तो 9 सेंटीमीटर, और ऊपरी सिरा छोटा है तो छोटी त्रिज्या होगी 3 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछा है इसकी तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिएगा, स्लांट हाइट पूछी है, तो एल का मान पूछा है, तो आप इसका फॉर्मूला जानते हैं, एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस कैपिटल आर माइनस के स्मॉल आर का होल स्क्वायर। तो एच का मान कितना है 8 है, तो 8 का स्क्वायर प्लस, अब दोनों त्रिज्या का अंतर, तो बताइए 9 में से 3 जाएगा 6 बचेगा, तो 6 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 होता है, और 6 का स्क्वायर 36, दोनों को जोड़ लेते हैं तो यहाँ पर कितना आता है 100 आता है, तो एल स्क्वायर बराबर कितने के 100 के, तो यहाँ एल का मान कितने के बराबर होगा 10 सेंटीमीटर, तो तिर्यक ऊंचाई जो होगी वह 10 के बराबर होगी, और यही हमसे पूछा है, तो बताइए सी ऑप्शन इसका सही हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक शंकु के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की गणना कीजिएगा, तो टोटल सरफेस एरिया पूछा है, यदि त्रिज्या r/4 है, तो एक शंकु है, अब इस शंकु की जो त्रिज्या है वह कितनी है r/4 है, और तिर्यक ऊंचाई जो है वो 4l है। आप बताइएगा शंकु का जो टोटल सरफेस एरिया होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, टीएस से बराबर होता है पाई आर एल प्लस आर होता है। अब यहां देखिएगा आर की वैल्यू कितनी है r/4 है, इसी प्रकार से एल का मान कितना है 4l है प्लस r/4, बस इसे सोल्व कर लेते हैं ऑप्शन के अनुसार, तो यहाँ पाई आर, अब देखिएगा 1/4 के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ 4 से 4 कटेगा, तो यहाँ एल आएगा प्लस यहाँ कितना हो जाएगा r/16, यही हमारा ऑप्शन हो जाता है। तो टोटल सरफेस एरिया जो होगा वह पाई आर एल प्लस r/16, और यही हमारा ऑप्शन हो जाता है, सी ऑप्शन इसका सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक ठोस लकड़ी के घन से अधिकतम आयतन वाला एक लंबवृत्तीय बेलन काटा जाता है, तो बताइए एक लकड़ी का टुकड़ा है, वह किस प्रकार का है, घन के आकार का है, अब इससे क्या काटा जाता है, एक बेलनाकार, देखिएगा हिस्सा इससे काटा जाता है। तो आपसे क्या पूछा है बची हुई सामग्री आरंभिक घन के आयतन का कितने प्रतिशत है। तब एक बात ध्यान रखिएगा, यदि आप इसमें से इस प्रकार से देखेंगे, क्योंकि यहाँ 3D है तो बनाना तो इसमें असंभव सा हो जाएगा, इसका मतलब इस प्रकार से इसमें से क्या काटा जाता है, एक बेलनाकार हिस्सा काटा जाता है। तो आप जानते हैं किससे काटा जाता है, घन से काटा जाता है, तो घन की भुजा क्या होती है बराबर होती है। तो हम मान लें इस टुकड़े की, जो लकड़ी का टुकड़ा है इसकी भुजा कितनी थी ए थी, तो इसकी भी हाइट कितनी होगी, इसकी बराबर ऊंचाई का काटा जाता है, तो इसकी जो हाइट होगी ए होगी, लेकिन इसकी जो रेडियस होगी इस भुजा का आधा होगी, तो हम कह सकते हैं r/2 होगी। तो बताइए लकड़ी के टुकड़े का आयतन, तो यहाँ क्या आएगा घन का आयतन, घन का आयतन
तो घन का आयतन क्या होगा यहाँ पर, देखिए साइड कितनी है, ए है, तो हम कह सकते हैं यहाँ ए क्यूब होगा। अब जो इससे काटा गया है उसका आयतन, तो ये क्या है, बेलन है, तो बेलन का आयतन तो आप जानते हैं पाई आर स्क्वायर एच होगा। तो यहां पर देखिएगा पाई आर यहां पर कितनी है, a/2 है, तो यहाँ क्या आएगा, ए स्क्वायर बटे 4, और यहाँ ए हो जाता है, तो यहाँ पर जो वैल्यू आती है पाई का मान 22/7 ए क्यूब बटे 4 हो जाता है। इसे इससे डिवाइड करेंगे तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कितना, 11 बटे यहाँ पर कितना हो जाता है, 14 ए क्यूब। तो बताइएगा लकड़ी के टुकड़े का आयतन कितना था, ए क्यूब था, और उससे क्या काटा गया है, बेलन काटा गया है। आप कह सकते हैं शेष भाग, यदि आप शेष भाग का आयतन निकालना चाहते हैं, शेष भाग का आयतन, तो यहां पर कितना हो जाता है, तो कहेंगे टोटल कितना था, ए क्यूब माइनस के 11/14 ए क्यूब, तो यहां पर जो आएगा वो कितना आएगा, 3/14 ए क्यूब। जो शेष बची लकड़ी है वह इतनी है, 3/14 ए क्यूब। लेकिन आपसे क्या पूछा, परसेंटेज पूछा है प्रारंभिक आयतन के अनुसार, तो बताइए परसेंटेज निकालेंगे तो बचा कितना भाग है, 13/14 ए क्यूब, और पहला वाला आयतन कितना था, ए क्यूब। अब परसेंटेज निकालने के लिए गुणा किससे करेंगे आप, 100 से गुणा करेंगे। आप एक बात बताइएगा, यहाँ पर इससे ये कट जाता है तो ऊपर कितना आएगा, 300 बटे यहाँ 14 आ जाता है, तो हम इसे किससे डिवाइड कर रहे हैं, 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो ऊपर कितना आएगा 150 और नीचे 7 आ जाता है। अब देखिएगा 7 से भाग करिएगा, 7 दूनी 14 हो जाता है, बचा कितना है, तो आप कहेंगे एक बचा है, 10 हो जाता है, 7 ही का ना 7 हो जाता है, बचा कितना है 3, तो 7 चौक 28 होगा। तो हम कह सकते हैं इसका जो परसेंटेज मान आएगा वो 21.4 समथिंग, मतलब इसको हम कह सकते हैं कितना ऑप्शन सही होगा इसका, 21% इसका सही ऑप्शन हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यदि किसी गोले की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर बढ़ा दी जाए तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 464 पाई वर्ग सेंटीमीटर बढ़ जाता है, तो आरंभिक गोले का आयतन क्या होगा। तो बताइएगा एक गोला है, इस गोले की त्रिज्या जो है 8 सेंटीमीटर है। अब उसने कहा गोले की त्रिज्या को 4 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाता है, इसका मतलब गोले की त्रिज्या कितनी हो जाती है, r + 4 सेंटीमीटर हो जाती है। इसके कारण इसका जो सरफेस एरिया है 464 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। तो बताइएगा सरफेस एरिया कितना होता है गोले का, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो आप कह सकते हैं इस गोले का सरफेस एरिया कितना होगा, 4 पाई आर स्क्वायर होगा। इसी प्रकार से इसका जो सरफेस एरिया होगा वह कितना होगा, 4 पाई आर क्या होगा यहाँ पर, r + 4 का होल स्क्वायर होगा। तो पहले सरफेस एरिया इतना था, अब इतना हो जाता है, तो कितना बढ़ा, तो दोनों का अंतर करेंगे, तो 4 पाई r + 4 का होल स्क्वायर माइनस के 4 पाई आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाता है यहाँ पर, 464 पाई हो जाता है। अब यहाँ से देखिएगा 4 पाई कॉमन कर लेते हैं, 4 पाई r + 4 का होल स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस होगा यहाँ पर, माइनस आर स्क्वायर बराबर 464 पाई। अब देखिए इससे इसको काट सकते हैं, पाई से पाई कट जाएगा, 4 से ही कटेगा, 4 का ना 4 होगा, 4 का ना 4 होगा, और 4 छंग 24 हो जाता है। अब इसका होल स्क्वायर खोलते हैं, आर स्क्वायर प्लस 4 का बर 16 प्लस 8r माइनस के आर स्क्वायर, अब बराबर कितना हो जाता है 116। अब आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाता है, तो यहाँ पर जो वैल्यू आती है 8r + 16 बराबर 116। अब 16 इधर प्लस का, इधर जाकर माइनस का हो जाता है, 8r बराबर कितना हो जाता है 100 हो जाता है। यहाँ पर r की वैल्यू कितनी होगी, 100/8 हो जाती है। अब 4 से डिवाइड करिएगा, तो 4 से जैसे डिवाइड करेंगे ऊपर कितना आएगा
25 और नीचे 2 हो जाता है। तो आर की वैल्यू हो जाती है 25/2 सेंटीमीटर। लेकिन आपसे पूछा है आरंभिक गोले का आयतन पूछा है, तो अब इस बात पर ध्यान दीजिएगा। तो आरंभिक गोले का आयतन कितना होगा, देखिए 4/3 पाई, क्योंकि इसकी रेडियस कितनी है, आर है, तो यहाँ पर आर क्यूब हो जाता है। अब आर का मान आपने प्रॉपर निकाल लिया है, तो 4/3। अब ये देखिए पाई में बताना, तो पाई यहाँ से लिखा रहने दीजिएगा। अब आर क्यूब, तो यहाँ पर 25/2 गुणा 25/2 गुणा 25/2। अब ध्यानपूर्वक यहाँ पर देखिएगा इस बात को, इन दो से ये 4 कट जाता है, तो ऊपर क्या आता है 100, देखिए 25 का क्यूब हो जाता है। तो बताइए 25 गुणा 25 कितना होता है, 625। इसमें किससे गुणा करें, 25 से गुणा करें। तो आप जानते हैं 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, 2 12 हो जाता है, 30 और 1 31 हो जाता है। यहाँ पर 10, 4 और 1 5 हो जाता है, और 12। तो यहाँ 5, यहाँ 2, यहाँ 6 और यहाँ 15। तो 15,625 किसका क्यूब होता है, तो 25 का। तो यहाँ पर 15,625 बटे 6 पाई, यही क्या आ जाता है, आरंभिक गोले का आयतन आ जाता है। यही हमसे पूछा गया था। तो बताइएगा, इसमें ऑप्शन में थोड़ा मिस्टेक है, तो हम कह सकते हैं ये जो ऑप्शन है वह कितना है, 15,625 बटे 6 पाई है, और यही ऑप्शन हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, एक समान चौड़ाई वाले किसी रेवन की लंबाई L है, को एक लंबड़ते बेलन के वक्र पृष्ठ पर पूर्ण तरह से कवर करने के लिए लपेटा जाता है। यदि बेलन के आधार की परिधि C है, तो बेलन पर रेवन की कितनी बार लपेटा गया, ये आपसे पूछा गया है। तो बताइएगा, अब ये क्या है, एक बेलन है, और इस बेलन पर एक रेवन को लपेटा जाता है इस प्रकार से, जानते होंगे आप, इस प्रकार से इसे लपेटा गया। ये क्या है, सरफेस एरिया है इसका, ये लपेटा गया है, और ये किस पर लपेटा गया है, सरफेस एरिया पर। तो हम कहेंगे सरफेस एरिया पर लपेटा गया है, और इसकी जो परिधि है वह कितनी है, C है। अब जो रेवन की लंबाई है, तो आप कहेंगे यहाँ रेवन की जो लंबाई होगी, रेवन की लंबाई जो L दी है बराबर फेरों की संख्या, और फेरे किस पर लिए गए हैं, परिधि पर। तो आप कहेंगे परिधि, किसकी परिधि, आधार की, और आधार क्या होता है, सर्किल होता है। तो अब एक बात बताओ, फेरों की संख्या क्या मान लो, n गुणा C बराबर L। तो यहाँ पर फेरों की संख्या पूछी है, तो L/C, n का मान आ जाता है। तो हमसे यही पूछा गया है, और ये हमारा आंसर होगा L/C। तो L/C इसका सही आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, एक बेलनाकार स्तंभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन क्रमशः, तो ये क्या दे रखा है, सरफेस एरिया, और ये क्या है, इसका वॉल्यूम क्रमशः कितना दिया है। तो बताइए सरफेस एरिया जो दे रखा है 132 मीटर स्क्वायर, और यहाँ पर देखिए वॉल्यूम जो है वो दे रखा है 528 मीटर क्यूब। तो आपसे क्या पूछा है, स्तंभ की ऊंचाई पूछा है। तो अब एक बात बताइएगा, यदि मैं आपसे पूछूं सरफेस एरिया कितना होता है, 2 पाई आर एच होता है, और वॉल्यूम कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। यदि मैं दोनों को डिवाइड कर दूं, तो यहाँ पर कितना आएगा 132, और नीचे कितना आएगा 528 आएगा। अब देखिए पाई से पाई कट जाता है, एक आर से एक आर कट जाता है, यहाँ एच से एच कट जाता है, ऊपर कितना आएगा 2 आएगा, और नीचे कितना होगा आर होगा, बराबर कितना आएगा 132/228 हो जाता है। अब एक बात बताओ, यदि मैं इससे इसको डिवाइड कर लूँ कितनी बार जाएगा, तो आप जानते हैं 4 बार जाएगा, 1/4। आर का मान कितना आ जाता है 8 सेंटीमीटर, सॉरी 8 मीटर, क्योंकि ये सब मीटर में है। तो हमारे पास आर का मान आ जाता है, लेकिन हमसे क्या पूछा है, ऊंचाई पूछा है। तो बताइएगा सरफेस एरिया कितना दिया है इसका, तो सरफेस एरिया कितना होता है 2 पाई आर एच, बराबर यहाँ पर दे रखा है 132 2,
अब पाई का मान कितना होगा यहाँ पर 22/7। अब आर का मान यहाँ पर कितना है, यहाँ देखिएगा यहाँ पर 8 हो जाता है और गुणा एच बराबर 132 हो जाता है। अब यहाँ पर एच की वैल्यू हमें निकालनी है। इससे देखिएगा इसको डिवाइड करें, कितनी बार डिवाइड होगा, 6 बार डिवाइड होगा। इससे और डिवाइड कर लेते हैं, कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। तो अब बताइएगा यहाँ पर एच का मान कितना होगा, तो 7 या 21 हो जाता है। कितना हो जाता है, 21 हो जाता है। नीचे कितना आ जाता है, 8 आ जाता है। तो बताइए 8 दूनी 16 होगा, 8 दूनी 16, बचा कितना 5, और नीचे कितना आ जाता है, 8 आ जाता है। तो हम कह सकते हैं ऊंचाई जो होगी 2 सही 5/8 इसका सही आंसर हो जाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी ऑप्शन इसका सही हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक समकोणीय पिरामिड का आधार 16 इकाई विकर्ण वाला एक वर्ग है। तो बताइएगा एक पिरामिड है, इसका आधार जो है वह एक वर्ग है। अब ध्यानपूर्वक देखिएगा, ये क्या है, एक पिरामिड है और जिसका आधार क्या है, एक वर्ग है। तो यहाँ विकर्ण दे रखा है इसका, इसका विकर्ण कितना दिया है, 16 दिया है। अब इसकी तिर्यक ऊंचाई है, तो अब बताइएगा स्लांट हाइट कितनी दे रखी है, 17 इकाई है। और यहाँ पर आधार का विकर्ण दे रखा है 16। अब ऊंचाई आपसे पूछिए, बड़ा आसान हो जाता है। अब देखिएगा हम जानते हैं, देखिएगा तिर्यक ऊंचाई बराबर होता है। अब यहाँ देखिए वर्ग का विकर्ण दे रखा है, तो जो वर्ग का विकर्ण है उसका आधा करके स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर हो जाता है। अब यहाँ पर देखिएगा विकर्ण कितना है, 16, 16 का आधा कितना, 8, 8 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 64 हो जाता है। इसी प्रकार से देखिएगा यहाँ पर हमें किसका मान पता है, एल का मान पता है, तो यहाँ एच स्क्वायर, और यहाँ कितना दिया है 17, तो इधर स्क्वायर है, देखिए इधर स्क्वायर रूट है, इधर स्क्वायर हो जाता है। 17 का स्क्वायर कितना होता है, 289 बराबर 64 प्लस एच स्क्वायर के, इधर ये प्लस का इधर जाकर माइनस होगा, तो यहाँ पर कितना आएगा, 225 आएगा बराबर एच स्क्वायर, इधर स्क्वायर है इधर जाकर स्क्वायर रूट होगा। तो हम कह सकते हैं जो एच होगी वह कितनी होगी, 15, और ये हमारा आंसर हो जाता है। सी ऑप्शन इसका सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक ठोस घन जिसके प्रत्येक कोर की लंबाई 48 सेंटीमीटर है को पिघलाया जाता है। इस पिघले हुए घन से बिना किसी अवयव के एक समान ठोस घन जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 घन सेंटीमीटर है बनाए जाते हैं। तो ऐसे कितने छोटे घन प्राप्त होंगे। तो बताइएगा एक घन है, अब इस घन की कोण दी है 48 सेंटीमीटर, इसकी जो कोर है 48 सेंटीमीटर है। अब इस घन को पिघलाया जाता है और छोटे छोटे घन बनाए जाते हैं। तो आप जानते हैं बड़े घन का आयतन बराबर होगा छोटे घनों के आयतन के, क्योंकि आप जानते हैं पिघलाने के बाद आयतन समान रहता है। तो बताइए बड़े घन का आयतन क्या होगा, इसकी साइड क्यूब होगा, तो जो भी इसकी साइड दी है उसका क्यूब। तो छोटे घन कितने बनाए जाते हैं, एक्स, और प्रत्येक घन का आयतन कितना दे रखा है छोटे का, 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो बताइएगा बड़े घन का आयतन कितना होगा, तो आप कहेंगे 48 गुणा 48 गुणा 48 बराबर x गुणा 64। अब इसको हम देखिए 16 से काट सकते हैं, 16 3 48 होता है, 16 चौका 64 होगा, 4 से डिवाइड कर लीजिएगा, यहाँ 12 आएगा, 12 3 36, तो 48 गुणा 36 बराबर x। x क्या है, घनों की संख्या है। तो बताइएगा जैसे यहाँ पर हम 48 गुणा 36 करते हैं तो 8 छंग 48 हो जाता है, 6 चौक 24 और 24 और 4 28 हो जाता है, 8 तिया 24, 12 और 2 14 हो जाता है। तो यहाँ 8 आएगा, यहाँ 12 हो जाता है, यहाँ 7, यहाँ 1 हो जाता है। तो बताइएगा
छोटे घनों की संख्या कितनी होगी? 1728 होगी। और ये हमसे पूछा गया था जो बड़े घन से प्राप्त किए गए हैं, और ये हमारा आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक गोले और एक अन्य ठोस अर्धगोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर है। तो बताइए, गोला है, एक अर्धगोला है। अब दोनों के सरफेस एरिया बराबर है, तो यहाँ पर दोनों का सरफेस एरिया बराबर है, गोले का और अर्धगोले का। तो कहता है इनके आयतन का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो बताइएगा, इसकी रेडियस आप क्या कहते हैं? कैपिटल आर है, और इसकी जो रेडियस है, इसकी रेडियस आप स्मॉल आर कह दीजिएगा, और दोनों का सरफेस एरिया बराबर है। तो हम जानते हैं, देखिएगा यहाँ पर देखिएगा सरफेस एरिया कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर होगा, और यहाँ पर जो सरफेस एरिया होगा इसका, तो हम कह सकते हैं 3 पाई आर स्क्वायर होगा। अब देखिएगा पाई से पाई कट जाता है, तो ये क्या आएगा? आर स्क्वायर बटे आर स्क्वायर बराबर 3/4 हो जाता है। तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाता है? दोनों की त्रिज्या का स्क्वायर आ जाता है। लेकिन हमसे क्या पूछा है? आयतन पूछा है। तो हम जानते हैं, देखिएगा आयतन कितना होता है? तो 4/3 पाई आर, यहाँ पर कैपिटल आर होगी, आर क्यूब, यहाँ क्या आएगा? 4/3 पाई आर क्यूब हो जाता है। सॉरी, ये क्या है? अर्ध है तो आधा, तो 2/3 पाई आर क्यूब हो जाता है। अब देखिए अनुपात में समान चीजें कट जाती हैं, पाई से पाई काट लेंगे, इससे इसको काटेंगे, अब यहाँ ये कट जाता है, तो यहाँ क्या आएगा? 2r क्यूब, और यहाँ आर क्यूब आ जाता है, ये तो आ जाता है। अब एक बात बताइएगा, यदि मैं आपसे कहूँ यहाँ पर देखिए आर का मान कितना होगा और यहाँ पर स्मॉल आर का, तो हम कह सकते हैं √3/2 हो जाता है, नहीं हो जाता है? तो अब एक बात बताओ, जैसे यहाँ पर हम लिखते हैं, तो देखिएगा यहाँ पर क्या हो जाता है? आर क्यूब, तो आप कहेंगे तो यहाँ √3 का क्यूब, और यहाँ पर आ जाता है 2 का क्यूब हो जाता है। तो बताइए, इसको जैसे लिखेंगे तो 2, इसको हम लिख सकते हैं 3 गुणा √3, और यहाँ पर जो आ जाता है 8 आ जाता है। इससे इसको डिवाइड करिए, कितनी बार जाएगा? 4 जाएगा। तो यहाँ क्या आएगा? 3√3, और यहाँ 4 आ जाता है। यही दोनों के बीच का आयतन का अनुपात आ जाता है। तो हम कह सकते हैं डी ऑप्शन इसका सही हो जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, किया जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 4158 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो बताइए, एक अर्धगोला है। अब इस अर्धगोले का टोटल सरफेस एरिया दिया है, तो टोटल सरफेस एरिया कितने के बराबर है? 4158 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो टोटल सरफेस एरिया कितना होगा इसका? 3 पाई आर स्क्वायर बराबर 4158। यहाँ पर देखिएगा पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7 आर स्क्वायर बराबर 4158। तो पहले हम 11 से डिवाइड कर लेते हैं। 11 दूनी 22 होता है, 11 तिया 33, बचा कितना? 8। तो यहाँ पर कितना हो जाता है? तो हम कह सकते हैं 85, 11 सत्ते 77, और 11 अट्ठे 88 हो जाता है। 3 से डिवाइड करिएगा, 3 ही का ना 3 होगा, 3 दूनी 6 हो जाता है, 3 छंग 18 हो जाता है। 2 से डिवाइड करिएगा तो यहाँ पर कितना आ जाता है? 63 आ जाता है। आर स्क्वायर बराबर होगा 63 गुणा 7। तो हम इसको लिख सकते हैं 9 सत्ते 63। अब बताइए आर का मान कितना होगा यहाँ पर? 3 गुणा 7। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर जो रेडियस होगी वह कितनी होगी? 21 सेंटीमीटर होगी। लेकिन हमसे रेडियस नहीं पूछा है, हमसे पूछा है इसका आयतन। तो आप जानते हैं अर्धगोले का आयतन जो होता है 2/3 पाई आर क्यूब होता है। तो आप जानते हैं यहाँ सोल्व कर लेते हैं प्रॉपर।
2/3, पाई की वैल्यू कितनी होगी 22/7। आर क्यूब है तो आर कितनी 21, 21 गुणा 21 गुणा 21। तो बताइए 7 या 21 होता है, 21 से 21 कट जाता है, तो यहाँ पर कितना आएगा 44 गुणा 441। तो अब एक बात बताइएगा, जैसे ही हम देखिए यूनिट प्लेस की मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर कितना आ जाता है 4 आ जाता है। अब देखिए ऑप्शन में केवल 4 यहीं मिलता है, तो हम जानते हैं इसकी जो मल्टीप्लाई आएगी 19,404 सेंटीमीटर क्यूब होगी, और यही हमारा आंसर हो जाता है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है उस गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका आयतन 256/3 पाई सेंटीमीटर क्यूब है। तो आपको क्या ज्ञात करना है, टोटल सरफेस एरिया। तो बताइए गोला है, अब जिसकी त्रिज्या r है, अब इसका आयतन दिया है, तो हम जानते हैं गोले का आयतन 256/3 पाई दिया है, और गोले का आयतन कितना होता है 4/3 पाई r क्यूब। तो यहाँ पर r क्यूब बराबर 256/3 पाई, पाई से पाई कट जाता है। अब 4 से डिवाइड करिएगा, 3 से 3 कट जाता है, 4 से जैसे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 64 आएगा। तो हम कह सकते हैं r का मान जो होगा 4 सेंटीमीटर। लेकिन हमसे r का मान नहीं पूछा है, टोटल सरफेस एरिया पूछा है, ts से पूछा है। तो टोटल सरफेस एरिया कितना होता है इसका 4 पाई r² होता है 4। अब पाई का मान यहाँ पर कितना है 22/7, r का मान कितना है 16, 4 का स्क्वायर 16 हो जाता है। लेकिन आपसे पाई में पूछा है तो यहाँ पाई रखिएगा, और 4 का वर्ग कितना हो जाता है 16, 16 चौका 64। तो हम कह सकते हैं इसका टोटल सरफेस एरिया कितना होगा 64 पाई होगा, और यही हमारा सही आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक घन का सबसे लंबा विकर्ण 6√3 है। तो बताइएगा एक जो क्यूब होता है इसका जो विकर्ण होता है किसके बराबर होता है। तो आप जानते हैं इसका जो डायगोनल होगा वो होता है 3√, यहाँ पर क्या जाता है 3√a हो जाता है, सॉरी यहाँ पर जो होगा इसका विकर्ण कितना होगा a√3 होगा। अब एक बात बताओ, हमारे हिसाब से a√3 है, लेकिन सवाल में कितना दे रखा है 6√3, तो √3 से √3 कट जाता है, तो जो क्यूब है उसकी साइड कितनी आ जाती है 6 आ जाती है। लेकिन आपसे क्या पूछा है घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो आप जानते हैं इसका टोटल सरफेस एरिया पूछा है। टोटल सरफेस एरिया बराबर होता है 6a² होता है। तो यहाँ पर देखिएगा साइड कितनी है 6, 6 का स्क्वायर 36 होगा, और 36 गुणा 6 से करते हैं तो यहाँ पर कितना आ जाता है 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया जो होगा इसका 216 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है, और ये हमारा आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक घनाभ के 3 आसन फलकों का क्षेत्रफल क्रमशः पी क्यू आर वर्ग इकाई है, तो इसका आयतन ज्ञात कीजिएगा। तो 3 सतह का सरफेस एरिया दे रखा है किसका घनाभ का, तो आप जानते हैं एल बी कितने के बराबर है पी के बराबर है, और बी एच बराबर है यहाँ क्यू के, और एच एल बराबर है ये आर के। तो 3 सतह का ये एरिया है। अब हमसे क्या पूछा है यहाँ पर देखिएगा वॉल्यूम पूछा है, तो यदि मैं इन सतहों की मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या आएगा L² B² और यहाँ पर H² बराबर यहाँ पर क्या आएगा P Q R होगा, इधर स्क्वायर है इधर जाकर स्क्वायर रूट होगा L B H बराबर क्या होगा P Q R पर क्या लग जाता है स्क्वायर रूट, और यही क्या होता है यहाँ वॉल्यूम होता है। तो B बराबर कितना होगा स्क्वायर रूट P Q R, यही हमारा आंसर हो जाता है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, बी ऑप्शन इसका सही हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या और 8 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बताइए बेलन है, अब इस बेलन की त्रिज्या जो है 6 सेंटीमीटर है और इसकी जो ऊंचाई है वह 8 सेंटीमीटर है।
अब इसका क्या पूछा है, टोटल सरफेस एरिया पूछा है। तो आप जानते हैं टोटल सरफेस एरिया इसका होता है 2πr/h+r। तो बताइएगा यहाँ पर 2 पाई की वैल्यू 22/7, अब r का मान 6 है और दोनों को जैसे ही जोड़ते हैं तो कितना आ जाता है, 14 आ जाता है, 7 दूनी 14 हो जाता है। तो यहाँ पर कितना आ जाता है, तो आप जानते हैं 44 दूनी 88 और 88 गुणा किससे कर दें, 6 से, 8 छंग 48 हो जाता है और 8 छंग 48, 48 में जैसे 4 जोड़ते हैं तो ये कितना आ जाता है, 52। तो यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया जो आ जाता है 528 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हमारा सही आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक घनाभ के आकार की पानी की टंकी 12 मीटर लंबी, 9 मीटर चौड़ी और 7.5 मीटर गहरी, तो इसमें कितने लीटर पानी आ सकता है। तो बताइएगा, एक टंकी है जिसकी लंबाई है, चौड़ाई और गहराई है, ये टंकी है। तो बताइएगा इसकी जो लंबाई है 12 मीटर है और इसकी जो चौड़ाई है वह 9 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक ये चौड़ाई है, और इसकी जो गहराई है वह कितनी आ जाती है, 7.5 मीटर है। तो आपसे क्या पूछा है, इसमें कितने लीटर पानी आ सकता है। तो पहले इसका क्या निकालिए, वॉल्यूम निकालिएगा। तो हम जानते हैं L इंटू बी इंटू एच होता है। तो यहाँ पर क्या आएगा, 12 गुणा 9 गुणा 7.5। अब दशमलव हटाएंगे, नीचे क्या जाता है, एक जीरो आ जाता है, ऊपर 15 आएगा और नीचे 2 आ जाता है। 2 से इसको डिवाइड करिए, 6 आएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाता है, 15 छक्का 90 गुणा 9, 9 9 81। यहाँ पर जो इसका वॉल्यूम आता है 810 मीटर क्यूब आ जाता है। लेकिन आपसे जो इसका वॉल्यूम पूछा है वह लीटर में पूछा है। तो आप जानते हैं 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर। कितने लीटर, 1000 लीटर। हमारे पास यहाँ पर कितना है, 810 मीटर क्यूब है, तो इससे किससे गुणा कर देंगे, 1000 से। तो ये जो आपका आयतन आ जाता है वह लीटर में आ जाता है। तो हम कह सकते हैं ये इसका सही आंसर होगा। तो कितना लीटर पानी आएगा, तो 8,10,000 लीटर इसके अंदर पानी आ जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक दुकानदार सामान्यतः 9 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक बड़ा बेसन का लड्डू जो गोलाकार बनाता है। तो एक बेसन का लड्डू बनाया जाता है और जिसकी जो त्रिज्या है 9 सेंटीमीटर है। बेसन के इस बड़े लड्डू से 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितने बेसन के लड्डू बनाए जा सकते हैं। तो बताइएगा, बड़े बड़े लड्डू का आयतन बराबर होगा छोटे लड्डुओं का के आयतन के बराबर होगा, क्योंकि इससे लड्डू बनाए जाते हैं। तो बताइए बड़े लड्डू का आयतन यहाँ पर कितना होगा, 4/3 पाई। अब यहाँ आर कितनी है, 9 के क्यूब बराबर कितने छोटे बनाए जाते हैं लड्डू, मान लो x लड्डू बनाए जाते हैं और उनका आयतन देखिएगा कितनी त्रिज्या वाले होने चाहिए। तो उसने कहा 3 सेंटीमीटर, तो आप यहाँ रख देंगे 3 का होल क्यूब। अब 4/3 से 4/3 और पाई से कट जाता है, यहाँ पर कितना आ जाता है, तो हम कह सकते हैं 9 की पावर 3 का मान कितना, 729, और उधर से कितना आ जाता है, 27 बराबर x हो जाता है। अब एक बात बताओ, 27 का वर्ग जो होता है 729 होता है, जब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो हम जानते हैं कितना आ जाता है, 27 आ जाता है। तो x का मान कितना है, 27। इसका मतलब 27 लड्डू बनाए जा सकते हैं, यही इसका सही आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और सरफेस एरिया के बीच का अंतर ज्ञात करिएगा। तो बताइएगा, घन है, अब इस घन की भुजा दे रखी है 12 सेंटीमीटर। कितनी भुजा है यहाँ पर, 12 सेंटीमीटर।
अब आपसे पूछा है टोटल सरफेस एरिया, इस घन का माइनस के सरफेस एरिया का अंतर पूछा है। तो आप जानते हैं टोटल सरफेस एरिया यहाँ पर कितना होगा 6a², और यहाँ पर सरफेस एरिया कितना होगा 4a²। दोनों का अंतर कितना होगा यहाँ 2a²। अब यहाँ पर देखिएगा a कितना है 12 है, तो हम कह सकते हैं 2 गुणा 12 का स्क्वायर। अब जानते हैं 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 होता है। अब 144 के 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर कितना जाता है 288। ये इसका अंतर आ जाता है 288 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका सही आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक होल की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः 10 मीटर 20 मीटर और 15 मीटर है। होल के अंदर की दीवार और भीतरी छत को 10.20 रुपए प्रति मीटर की दर से सफेदी कराने का खर्च याद करेगा। तो बताइएगा जो होल में जो सफेदी होनी है वह किस पर होनी है। तो पहला होल बना लेते हैं। ये इस प्रकार का होल है, लंबाई चौड़ाई और इसकी ऊंचाई। तो बताइएगा लंबाई कितनी है इसकी। तो लंबाई है इसकी 10 मीटर, चौड़ाई इसकी है 20 मीटर और इसकी जो ऊंचाई है 15 मीटर। आप एक बात बताओ, इसमें जो पुताई होगी चार दीवारी पर होगी और छत पर होगी। तो आप जानते हैं चारों दीवारों का क्षेत्रफल प्लस छत का क्षेत्रफल, और छत का क्षेत्रफल वही होगा जो इसके फर्श का क्षेत्रफल होगा। तो चार दीवारी का क्षेत्रफल क्या होता है 2l+b इंटू एच प्लस, और छत का क्षेत्रफल क्या होगा LB होगा। देखिएगा यहाँ पर 2l कितना है यहाँ पर 10 है, प्लस b कितना है यहाँ पर 20 है, और ऊंचाई यहाँ पर 15, और प्लस देखिएगा यहाँ पर दोनों का मल्टीप्लाई कितना होगा l इंटू बी, तो यहाँ आ जाता है 200 मीटर स्क्वायर आ जाता है। अब यहाँ जानते हैं 30 होगा। अब 30 दूनी 60 और 60 की गुणा किससे कर दें हम 15 से, तो यहाँ पर आ जाता है 900 मीटर स्क्वायर प्लस 200 मीटर स्क्वायर। तो टोटल कितना हो जाता है 1100 मीटर स्क्वायर। तो जिस क्षेत्र पर पुताई होनी है उसका एरिया कितना है 1100 मीटर स्क्वायर है। लेकिन पुताई किस रेट से होनी है तो टोटल कॉस्ट निकालनी है। तो हम जानते हैं 10.20 के रेट से कितने सरफेस पे पुताई होनी है 1100 मीटर सरफेस पे पुताई होनी है। देखिए पॉइंट हटेगा नीचे, क्या जाता है 100 आ जाता है, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाते हैं, तो क्या आएगा 1020 गुणा 11, 0 11 दूनी 22 हो जाता है, और 11 का ना 11। अब इतनी टोटल कॉस्ट आएगी तो आप कह सकते हैं 11,220 रुपए की टोटल कॉस्ट होगी, और ये इसका सही आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 6 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या और 8 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकु का टोटल सरफेस एरिया ज्ञात करिएगा। तो आप बताइएगा ये शंकु है, इसकी आधार की जो त्रिज्या है वो कितनी है 6 सेंटीमीटर है, और इसकी जो ऊंचाई है वह 8 सेंटीमीटर है। तो इसका टोटल सरफेस एरिया पूछना है, तो पहले क्या निकाल लेते हैं स्लांट हाइट निकाल लेते हैं। तो यहाँ ट्रिपलेट बन जाता है 6 8 10 का, क्योंकि 6 का वर्ग प्लस 8 का वर्ग बराबर होता है 10 के वर्ग के। तो हम कह सकते हैं जो स्लांट हाइट होगी यहाँ पर कितनी होगी 10 होगी। अब टोटल सरफेस एरिया जो होता है शंकु का सबको पता होगा पाई आर L+R होता है। तो यहाँ पर देखिए पाई का मान 22/7, आर का मान यह 6, और दोनों को जैसे जोड़ते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाता है 16 हो जाता है। तो बताइएगा 16 दूनी 32 होता है, 16 दूनी 32, और 32 में कितना जोड़ दिया है 3, तो यहाँ पर 35 हो जाता है, और गुणा 6 और बटे 7। तो हम कहेंगे यहाँ पर देखिए 6 दूनी 12 हो जाता है, 6 पंजे 30, 30 और 31 हो जाता है, 18 18 और 3 कितना हो जाता है 21 हो जाता है, और बटे 7। जैसे हम इसे भाग करेंगे तो हम जानते हैं 7 यहाँ हो जाता है 7 21 होगा, फिर 0 आएगा, तो बताइए 7 का ना 7 हो जाता है, तो 301 दशमलव, तो बताइए सिर्फ एक ही ऑप्शन है
301.71 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही टोटल सरफेस इसका हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक शंकु का आयतन 73,920 सेंटीमीटर क्यूब है। तो बताइए एक शंकु है, इसका हमारे पास टोटल देखिए आयतन दिया है, वॉल्यूम दिया है। तो यहाँ वॉल्यूम कितना है 73920 सेंटीमीटर क्यूब दिया है। आगे उसने कहा यदि शंकु की ऊंचाई 160 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर शंकु की जो ऊंचाई दी है, जो हाइट है वह कितनी दे रखी 160 सेंटीमीटर। तो आधार का व्यास ज्ञात करना है। तो आप जानते हैं शंकु का आयतन कितना होता है 1/3 पाई r² h होता है। अब हमारे पास यहाँ पर देखिएगा वॉल्यूम दे रखा है कितना है 73,920 बराबर 1/3 22/7 गुणा r² गुणा यहाँ पर h का मान हमारे पास 160 है, 10 से 10 कट जाता है। अब 11 से डिवाइड करिए, 11 दूनी 22 होगा। अब 11 से डिवाइड करिएगा, 11 छंग 66 होता है। कितना होता है 66 होता है। तो यहाँ पर देखिए कितना बचा है 7 और ये 9, 11 7 77 हो जाता है और 11 दूनी 22 हो जाता है। अब 2 से फिर डिवाइड कर सकते हैं इसे, 2 तिया 6 हो जाता है और 2 तिया 6 और 2 छंग 12 हो जाता है। अब यहाँ 16 है तो 16 से इसको प्रॉपर डिवाइड किया जा सकता है, 16 दूनी 32, 16 का ना 16। तो हमारे पास यहाँ पर वैल्यू कितनी आती है देखिएगा, इधर 21 आती है बराबर r²/21 हो जाती है, 7 तिया 21 हो जाता है। तो आप जानते हैं देखिएगा 21 गुणा 21 बराबर r²। तो यहाँ r का मान कितना हो जाता है 21 सेंटीमीटर। तो r की वैल्यू कितनी हो जाती है 21 सेंटीमीटर हो जाती है। लेकिन हमसे व्यास पूछा है, तो आप जानते हैं व्यास रेडियस का डबल ही होता है। तो कितना होगा इसका 42 सेंटीमीटर होगा और यही हमारा आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 4.2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले का आयतन है। तो बताइए गोला है, अब इस गोले की त्रिज्या जो है 4.2 सेंटीमीटर है। अब इसका क्या पूछा है हमसे आयतन पूछा है। तो आप जानते हैं इसका जो आयतन होगा 4/3 पाई r³ होता है। तो बताइएगा यहाँ पर 4/3 पाई का मान 22/7 गुणा 4.2 गुणा 4.2 गुणा 4.2। अब देखिएगा ये 21 होता है, 21 दूनी 42, तो यहाँ कितना आएगा 0.2 आ जाता है। अब एक बात बताइएगा यहाँ कितनी वैल्यू आ जाती है 88 गुणा 4.2 गुणा 4.2 और गुणा 2। अब एक बात बताओ, हम जानते हैं यहाँ देखिएगा 42 का स्क्वायर कर लेते हैं तो कितना आता है 1764 आ जाता है। तो यहाँ पर कितना आएगा 88 गुणा 17.64 गुणा 0.2। तो इसकी गुणा कर लेते हैं, 4 दूनी 8 होता है, 6 दूनी 12 हो जाता है, 17 दूनी 34 और 1 35 हो जाता है। तो यहाँ पर कितना जाता है क्योंकि दशमलव 3 अंकों के पहले लगेगा, यहाँ 88 हो जाता है। अब यहाँ देखिएगा 3.528 गुणा 88, 8 8 64 हो जाता है, 8 दूनी 16, 16 में कितना जोड़े हम 6 जोड़े, तो 16 8 6 22 हो जाता है, 8 पंजे 40, 40 2 42 हो जाता है, 8 6 24, 24 में हम कितना जोड़ दें 4 तो 28 हो जाता है। यहाँ 4 2 2 8 2, तो यहाँ 4 आ जाता है, यहाँ 6 4 10 हो जाता है। अब यहाँ पे कितना है 10 और 1 11 और यहाँ 3, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कितना आएगा, इसकी जो मल्टीप्लाई आएगी 310.464 सेंटीमीटर क्यूब। सिर्फ मल्टीप्लाई का क्वेश्चन है, कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्योंकि इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, डी ऑप्शन इसका सही हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक घनाभ की लंबाई
चौड़ाई का योग 40 सेंटीमीटर है, तो बताइएगा लंबाई और चौड़ाई का योग कितना है? 40 सेंटीमीटर है। यदि घनाभ की ऊंचाई लंबाई और चौड़ाई के योग का 1/5 है, तो उन्होंने कहा घनाभ की जो ऊंचाई है लंबाई प्लस चौड़ाई का 1/5 है, तो हम कह सकते हैं यहाँ ऊंचाई कितनी होगी? 1/5 किसका? 40 का। तो यहाँ कितना होगा ये बताइएगा? 8 हो जाता है। तो घनाभ की जो ऊंचाई हो जाती है 8 हो जाती है। तो आपसे क्या पूछा है? तो घनाभ का सरफेस एरिया कितना होगा? तो अब एक बात बताइएगा, लंबाई और चौड़ाई कितनी है? 40 है, और ऊंचाई यहाँ पर कितनी हो जाती है? 8 हो जाती है। तो सरफेस एरिया पूछा है, तो घनाभ का सरफेस एरिया कितना होगा? तो आप जानते हैं 2L + B × H होता है। जो चार दीवारी का देखिए एरिया होता है वही सरफेस एरिया होता है घनाभ का। तो इसका मान हमारे पास है 40 है, और यहाँ कितना है? 8 है। 8 चौक 32, 32 दूनी 64। तो हम कह सकते हैं सरफेस एरिया कितना होगा यहाँ पर? 640 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही इसका सही आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक घन का आयतन 2.197 सेंटीमीटर क्यूब है, तो भुजा ज्ञात करिएगा। तो आप जानते हैं आयतन कितना दिया है? 2.197 सेंटीमीटर स्क्वायर क्यूब, सॉरी। अब आपको ये पता है घन का जो आयतन होता है वो साइड क्यूब होता है। क्या होता है? साइड क्यूब होता है, बराबर 2.197, यही हो जाता है। तो अब एक बात बताइए, यहाँ पर क्या है? ये साइड क्यूब इधर जाकर क्यूब रूट हो जाता है 2.197। तो आप जानते हैं यहाँ देखिएगा ये किसका क्यूब होगा? 1.3 का क्यूब होगा। तो यहाँ पर साइड जो होगी 1.3 हो जाती है। यह आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। आज के लिए इतना ही।